यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटे आप सब? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग योर बेस्ट। बेटा लास्ट क्लास में हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालना सीखा था, राइट? हमने अगर दो सेट्स दिए हैं तो उनकी यूनियन कैसे कैलकुलेट करें, इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करें, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। आज हम सेट्स में ही सेट्स की एप्लीकेशन की बात करेंगे। दिस इज बेसिकली लास्ट टॉपिक इन द कंसेप्ट सेट्स, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। और एप्लीकेशन बेसिकली हम बात करते हैं बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स। डिफरेंट सेट्स के कार्डिनल नंबर्स में क्या रिलेशन है, हम उसकी बात करते हैं और उसी से हमें डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। ठीक है, तो समझते हैं बेटा क्या रिलेशंस हैं डिफरेंट सेट्स के कार्डिनल नंबर्स में। यूनियन इंटरसेक्शंस में कार्डिनल नंबर्स कैसे हम देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं बेटा जरा पिक्टोरियल फॉर्म से, वेन डायग्राम से। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कंडीशंस में यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या कार्डिनल नंबर होता है, यूनियन इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर क्या होता है। देखिए डिफरेंट कंडीशंस हम देखेंगे। पहली कंडीशन ये हो सकती है दोनों सेट अलग अलग बने हुए हैं, मतलब दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। यू यूनिवर्सल सेट और ए एंड बी उनके सबसेट, बट ए बी टोटली अलग बने हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट हम जिन्हें बोलते हैं। इस केस में क्या होगा बेटा इंटरसेक्शन और क्या होगा यूनियन। हम इसकी बात कर चुके हैं पहले भी, जब यूनियन इंटरसेक्शन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हम ये बात कर चुके हैं, आपको डेफिनेटली रिकॉल हो रहा होगा और अंडरस्टैंड किए हैं तो समझ भी आ रहा होगा। यहाँ से इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ से कुछ नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन का नंबर क्या होगा इस केस में बेटा? 0, राइट? जब इंटरसेक्शन है ही नहीं, कुछ भी नल है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गए, राइट? और इस केस में बेटे यूनियन के लिए सोचें, यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन ये होगा डेफिनेटली, जब हम ए और बी की यूनियन की बात करेंगे और ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, तो दोनों के सभी एलिमेंट्स आएंगे ना। हम जब अगर शेड करना चाहेंगे तो हम इनको पूरा करना चाहेंगे ना शेड, राइट? तो यूनियन एक्चुअली क्या हो गई, यूनियन का नंबर, कार्डिनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, यूनियन का नंबर एक्चुअली क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एग्रीड? यही होगा। पिक्टोरियली बिल्कुल क्लियर है, आई होप। दोनों डिफरेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यूनियन की जब बात करेंगे तो इसके भी एलिमेंट्स आने हैं, इसके भी एलिमेंट्स आने हैं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिडक्ट तो कुछ भी नहीं होना, रिपीटेड एलिमेंट है ही नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ही आएगा, राइट? क्लियर? तो जब दोनों डिसजॉइंट है उस केस में इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर हो गया 0 और यूनियन का कार्डिनल नंबर हो गया दोनों के नंबर्स का सम। ओके, क्लियर? अब दूसरा केस क्या हो सकता है बेटे, ये ओवरलैपिंग हो, इनमें कुछ पोर्शन कॉमन हो, कुछ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन हो। पिक्टोरियली हम कहते हैं पोर्शन कॉमन हो, राइट? हम अलजेब्रिकली क्या बात कहेंगे कि एलिमेंट्स दोनों में कुछ कॉमन है। ओके, जब एलिमेंट्स दोनों में कुछ कॉमन है तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन 0 से ग्रेटर होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा यहाँ पर, लेट अस सी, ये पोर्शन होगा जो शेड किया है अब हमने, राइट? कॉमन, और डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है, ओवरलैप कर रहे हैं ये। दैट मीन्स इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता, नो डाउट हम इसके लिए भी एक रिजल्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हमें वो रिजल्ट नहीं पता। अभी हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज ग्रेटर देन 0, राइट? अभी यही कह सकते हैं हम। और एक दूसरा पॉइंट नोट कर लो तो बेटे, ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं, बट ये ऑब्जर्वेशन ना
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए बहुत अच्छी है। आपको कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स कोई घुमा के पूछ ली जाए उसके लिए बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ ये ऑब्जर्वेशन सारी केयरफुली करिएगा, अपने आप दिमाग लगाइएगा। जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, डोंट जस्ट वेट फॉर माई आंसर, अपने आप से खुद पूछिएगा साथ के साथ। ओके, अब एक तो ए इंटरसेक्शन बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है, राइट, 0 नहीं है। दूसरा, क्या मुझे आप ए इंटरसेक्शन बी का नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए के नंबर और बी के नंबर से कंपेयर करके बता सकते हो बेटा? कर सकते हैं कंपेयर हम? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं ना, नंबर है, 2 नंबर कंपेयर कर सकते हैं। और हमें क्लियर कट दिख रहा है इंटरसेक्शन ए का एक थोड़ा सा पार्ट है, बी का भी इंटरसेक्शन एक पार्ट है, राइट। तो इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर डेफिनेटली ए के नंबर से लेस होगा और बी के नंबर से भी लेस होगा। एग्रीड? क्लियर? ये हमारा ए का पार्ट है तो ए के नंबर से कम होगा। ये हमारा बी का एक पार्ट है तो बी के नंबर से इसका नंबर कम होगा, राइट। ये तो बात रही इंटरसेक्शन की। एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी हमने नहीं सीखी, उसके लिए हम रिजल्ट करेंगे। बस कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं, जब ओवरलैपिंग होगा तो डेफिनेटली कार्डिनल नंबर कुछ पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता नंबर है, क्योंकि ये एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर है कि कितने एलिमेंट है या नहीं, ठीक है। और इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर दोनों सेट जिनके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं उसके कार्डिनल नंबर से कम होगा। ओके, क्लियर? यस। दूसरी बात, जब इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, यूनियन क्या होगी? यूनियन क्या होगी बेटा? यूनियन अब ये होगी। अब यूनियन में ऑब्जर्व करो तो ये पोर्शन दोनों में है, तो दैट मीन्स यहाँ जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार आएंगे, एक ही बार आएंगे ना। जब कुछ भी कॉमन नहीं थे तो हमने कहा Na + Nb है। अब कुछ कॉमन हो जाएंगे तो वो एक ही बार लेंगे हम, दूसरी बार तो आ रहे हैं उनको हटा देंगे इसमें से, है ना। कुछ माइनस होंगे एलिमेंट, तो डेफिनेटली ये यूनियन का नंबर इस सम से कम होगा। एग्रीड बेटा? कम होगा ये, ठीक है। एग्जैक्ट क्या निकल रहा है हम अभी फॉर्मूला करेंगे, उसकी भी बात करेंगे हम। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन हम वो बात कर रहे हैं जो 1 मार्कर आ जाते हैं, जो कई बार कंबाइन करके आपको बिगर क्वेश्चन भी बन सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, डिफरेंट कंडीशन में क्या यूनियन का नंबर होता है, क्या इंटरसेक्शन का नंबर होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब ये तो 2 कंडीशन थी बेटा, इसमें बिल्कुल डिसजॉइंट था, इसमें ओवरलैपिंग था, ठीक है। कंक्लूड क्या किया? डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन 0 और यूनियन का नंबर दोनों के नंबर का सम, ठीक है। और अगर हमारा ओवरलैपिंग है तो इंटरसेक्शन डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है, यूनियन दोनों के नंबर्स का सम से लेस है, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है यूनियन इंटरसेक्शन के लिए? और क्या कंडीशन हो सकती है? दैट आई मीन कि ए और बी और कैसी पोजीशन ले सकते हैं? डेफिनेटली एक दूसरे में हो सकता है बेटे, एक दूसरे में है। मान लीजिए बी ए में है, बी ए का सबसेट है, ए बी का सुपरसेट है, तो क्या डेफिनेटली हम कह सकते हैं इसका न कार्डिनल नंबर इसके कार्डिनल नंबर से लेस है? लेस होगा ना, ये सबसेट है ये सुपरसेट है, तो डेफिनेटली इसका कार्डिनल नंबर लेस होगा। ओके, अब यहाँ इंटरसेक्शन देखे बेटे, इंटरसेक्शन क्या होगा? और हमने रिजल्ट किया हुआ है, इफ ए सेट इज सबसेट ऑफ अनदर देन इंटरसेक्शन इज, रिकॉल करिए बेटा, सबसेट, सबसेट इज द इंटरसेक्शन, दैट मीन्स हेयर बी इज द इंटरसेक्शन, राइट। कॉमन पोर्शन ये हुआ ना, इतना हुआ, B इज द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का नंबर क्या हो गया? सिंपली B का नंबर, राइट। कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ B इटसेल्फ। ओके, एग्रीड? एक दूसरे का सबसेट है तब तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है आपका, और उसी रिजल्ट की वजह से हो जाता है बेटे। आपको मैंने कहा था बार बार, इसको अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। अब इनमें यूनियन की बात करें, यूनियन क्या होगा? सुपरसेट,
यूनियन सुपरसेट होगा, तो डेफिनेटली यूनियन का कार्डिनल नंबर क्या हो गया, सुपरसेट का कार्डिनल नंबर। सिंपल ना, so simple. We know already that if a set is a subset of another, then intersection is subset and union is superset. बस उसी को यूज किया है, इंटरसेक्शन का नंबर सबसेट का नंबर और यूनियन का नंबर सुपरसेट का नंबर, ठीक है। और अगर नंबर से कंपेयर करो तो सबसेट का नंबर डेफिनेटली सुपरसेट के नंबर से कम होगा, ठीक है। अभी क्या था, ये बी ए का सबसेट था, ए बी का भी सबसेट हो सकता है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एन ए लेस देन एन बी है, राइट। A is the subset of B. That means cardinal number of A is less than cardinal number of B. Okay. और इंटरसेक्शन बिल्कुल अभी क्या हमने कंपेयर करके बता सकते हैं, इंटरसेक्शन इज A subset. That means cardinal number of intersection is cardinal number of subset. Okay. And definitely union is superset B, and so cardinal number of union is cardinal number of B. I think यहाँ मेरे पास समझाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, इसी में समझ चुके हैं हम सब सेम, राइट। तो हम जो मेन चीज़ कर रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कर लेते हैं बेटा। जब एक सेट दूसरे का सबसेट है तो इंटरसेक्शन का नंबर क्या हो जाएगा, सबसेट का नंबर, राइट। और यूनियन का नंबर क्या हो जाएगा, सुपरसेट का नंबर। ओके, क्लियर। यहां से एक चीज कंक्लूड करते हैं बेटा हम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन में मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर डिफरेंट कंडीशंस में क्या हो सकता है। अभी जो हमने बेटा डिस्कशन किया उसी को समराइज कर दें, समराइज करें। एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन डिफरेंट कंडीशन में क्या थे, जब सबसे पहले केस में डिसजॉइंट था तो 0 था नंबर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, 0 था, राइट। और दूसरा केस जब ओवरलैपिंग था तो डेफिनेटली कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी के नंबर से लेस था, राइट। या जब एक दूसरे का सबसेट था तब क्या था, सबसेट के एलिमेंट, अगर ए सबसेट है तो ए के एलिमेंट, बी सबसेट है तो बी के एलिमेंट, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ये केस था। दैट मीन्स अगर ए बी में से दोनों के दे रखे हैं तो जो भी लेस होगा, ए का नंबर लेस है या बी का नंबर लेस है, वो होगा, ठीक है। अब यूनियन की बात करें, यूनियन क्या था, जब डिसजॉइंट था तो एन ए प्लस एन बी था, राइट। जब ओवरलैपिंग था तो डेफिनेटली यूनियन एन ए प्लस एन बी से लेस था, ठीक है, कम था। और या फिर एन ए और एन बी है, लेकिन अगर ए सुपर सेट है तो एन ए, अगर बी सुपर सेट है तो एन बी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, इसमें अगर ऑब्जर्व करो तो मिनिमम नंबर इंटरसेक्शन का 0 हो गया, राइट। मैक्सिमम नंबर क्या होगा, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा एग्जैक्ट, क्योंकि ये दोनों से कम होगा। मैक्सिमम क्या होगा, एन ए और एन बी में से वो जो स्मॉलर है, एन ए और एन बी में से वो जो स्मॉलर है, ठीक है, क्योंकि वो सबसेट होगा। ओके, दूसरा सुपर सेट होगा जिसका नंबर बड़ा होगा। और यूनियन के लिए अगर मिनिमम बात करें तो मिनिमम, मैक्सिमम तो ये हो जाएगा क्योंकि इन दोनों से यूनियन इसके सम से कम ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, बट मिनिमम क्या होगा, एन ए और एन बी में से जो भी ग्रेटर है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट हमें कंडीशन पता है डिसजॉइंट तो हम ये बता सकते हैं, अगर ओवरलैपिंग है तो हम सिर्फ ये कंडीशन बता सकते हैं, राइट। लेकिन जब हमें अगर नंबर पता है तो हम उसमें से बिल्कुल देख सकते हैं, अगर एक दूसरे का सबसेट है तो जो सुपर सेट के एलिमेंट्स होंगे वो कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन बनेगा। ओके, तो इसको भी समराइज करें बेटा हम, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या हो जाएगा, 0,
राइट। अभी कंक्लूड किया हमने, बस हम समराइज करके लिख रहे हैं ताकि हम ध्यान रखें अपने माइंड में। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, Na और Nb विच एवर इज स्मॉलर, राइट, यही किया हमने। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन में मिनिमम नंबर Na और Nb विच एवर इज ग्रेटर, अगर एक दूसरे का सबसे, ठीक है। और हाईएस्ट तब होगा जब डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट तब Na प्लस Nb होगा। ओके, क्लियर। तो इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए बेटे, आपको बार बार कहती हूँ अंडरस्टैंडिंग करनी है डेफिनेटली। अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जो हमारा कंक्लूडिंग रिजल्ट आ जाता है उसको ध्यान रखने की कोशिश करिए, इसलिए क्विकली कर सकें आंसर, ठीक है। हर बारी हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करने लग जाएंगे। और अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये जो इसको भी आपने ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है, ईजिली होगा। ओके, चलिए इसके बेस्ड एक क्वेश्चन कर ले बेटा, ये क्वेश्चन इसके बेस्ड बेटा। और ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आए हुए हैं बेटा डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में भी। ओके, इफ टू सेट्स A and B are such that Na is equal to 4 and Nb is equal to 3, then what is the maximum and minimum number of elements? डायरेक्ट क्वेश्चन है आपकी अभी नॉलेज बेस। A यूनियन B कैन हैव, A इंटरसेक्शन B कैन हैव, कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा है। A यूनियन B का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, मिनिमम नंबर क्या होगा, A इंटरसेक्शन B का मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। आई होप आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बिल्कुल पॉज करिए बेटा, इसे करिए खुद, फिर यहाँ से आंसर कंपेयर करिए, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए इससे बेस्ट तरीका ही नहीं होता बेटे कि जो भी हम टॉपिक समझा के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा पॉज करके खुद करिए। ओके, चलिए करिए और फिर यहाँ से चेक करिएगा मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा A यूनियन B का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट मीन्स 4 + 3 7, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, Na एंड Nb में से ग्रेटर। ओके, Na और Nb में से ग्रेटर, जो भी ग्रेटर है दैट इज 4, बिकॉज 4 इज ग्रेटर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में मैक्सिमम नंबर Na और Nb में से जो भी स्मॉलर है दैट इज 3, because Nb is less than Na, right, 3 is less than 4। and minimum तो इंटरसेक्शन में 0 होगा, कुछ भी कॉमन ना हो ऐसा हो सकता है, ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, अब देखते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यस, अभी हम 2 सेट्स की बात करेंगे, डेफिनेटली 3 सेट्स की भी बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। अभी 2 सेट्स की ही बात करेंगे और उसी के बेस वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे उसे। जस्ट ऑब्जर्व दिस फिगर, वेन डायग्राम से बेटा ये समझना बहुत ईजी है, इसलिए वेन डायग्राम से ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। Na मीन्स ये सभी एलिमेंट्स का नंबर, ठीक है, Nb मीन्स ये सभी एलिमेंट्स का नंबर, ठीक है। आप उसमें देखो तो इतना पोर्शन ओवरलैप्ड है, ओवरलैप्ड है मतलब ये पोर्शन A में भी आ रहा है, ये पोर्शन B में भी आ रहा है, दोनों में है ये नंबर, राइट। जब ये नंबर दोनों में आ रहा है, अगर हम नंबर इसकी इन दोनों की यूनियन का निकालने की कोशिश करें तो यूनियन में तो ओवरलैपिंग नंबर एक ही बार लेते हैं ना, राइट। तो जो हम कैलकुलेशन जिस ढंग से करते हैं वही लॉजिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं बेटे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, हम Na में Nb के एलिमेंट्स ऐड कर लेंगे, लेकिन क्योंकि ये रिपीटेड हो गए इसको हम माइनस कर देंगे, राइट। यही कैलकुलेशन करते हैं, तो कार्डिनल नंबर भी यही करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B, बट दिस इज कमिंग ट्वाइस बट वी ओनली नीड वंस, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाता है बेटे कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन में,
Cardinal number of union will be number of element in first set plus number of element in second set minus number of elements in A intersection B, their intersection. Okay, simply आप ध्यान रखो, तो n of A union B is equal to NA plus NB minus n of A intersection B. Cardinal number of union is cardinal number of first set plus cardinal number of second set minus cardinal number of intersection of these sets. Okay, simple ना, वेरी सिंपल है, और वेन डायग्राम से तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सिंपल हो जाती है बेटा. ओके, अब एक बार हम डिसजॉइंट सेट्स के लिए भी बेटा यूनियन का कार्डिनल नंबर देख लें. वैसे हम देख चुके हैं, हम स्टार्टिंग में ही वेन डायग्राम से सीधा देख चुके हैं कार्डिनल नंबर NA प्लस NB आना है. बट अगर हम यही सिंगल रिजल्ट याद रखें कार्डिनल नंबर में जो भी हमने किया, तो क्या ये एप्लीकेबल है वो देखें. सिर्फ डिसजॉइंट सेट्स है, डेफिनेटली उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना, दोनों डिफरेंट बने हुए हैं. ठीक है, दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B 5 है. A इंटरसेक्शन B अगर 5 है, दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B का नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है. राइट, तो अगर इस फॉर्मूले में मैं पुट कर दूं तो NA इंटरसेक्शन B 0 है, तो यही आएगा ना, यही आएगा. डायरेक्टली आप ध्यान रख लें. ओके, आप इस फॉर्मूले को भी याद रखते हैं सिर्फ, तो उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं. बिल्कुल डायरेक्टली याद रखिए, सिंपल वायर डायग्राम से इजी है, हम समझ चुके हैं, वी कैन लर्न. ओके, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं बेटे इसके बेस्ड. ये एक्सरसाइज है आपकी इसके बेस्ड. ओके, और एज सच मैं कहूँ तो डिफरेंस नहीं है, एक दो क्वेश्चन इसमें से डिफरेंस से निकलते हैं, बट वो वेन डायग्राम से डायरेक्ट भी हो सकते हैं. तो आई विल ट्राई कि हम वो भी करें. ठीक है, इसमें से मुझे नहीं लगता कुछ भी डिलीटेड एज सच हो सकता है. डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन आपके जो डिलीटेड थे वो मैंने आपको पिछली बार भी कटवा दिए. ओके, चलिए देखिए, ये कुछ तो बेटे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. इसमें ये एलिमेंट, इसमें ये एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड इसी टाइप के हैं. इनफैक्ट नॉट ओनली फर्स्ट सेकंड, आप देखो तो फोर्थ भी इसी टाइप का है, फिफ्थ भी इसी टाइप का है. ठीक है, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, इसमें कितने होंगे, बस यही क्वेश्चन. आपको पता है कोई भी रिलेशन आपको गिवन है, अगर उसमें 4 टाइप्स के नंबर कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पर, तो कोई भी 3 दे दिए जाएं, आप फोर्थ निकाल सकते हो. सिंपल वन. तो वही चलिए फर्स्ट ही करते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट nx इज 17, ny इज 23 एंड nx यूनियन y इज 38, देन फाइंड nx इंटरसेक्शन y. सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन. हमने जो अभी रिजल्ट किया उसको हम रिकॉल कर लें, तो दिस इज द रिजल्ट, NA यूनियन B, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B. अब हमें क्या दे रखा है, सिर्फ XY में ये नंबर दे रखा है ना, तो वी कैन डेफिनेटली राइट इन XY. रिजल्ट हमें याद है, हम उसे लिखें ही सीधा XY में, कोई दिक्कत नहीं है. उसमें ही क्वेश्चन था, N ऑफ X यूनियन Y इज इक्वल टू NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y. बस पुट कर दीजिए सभी वैल्यू, हमें क्लियर कट वैल्यू दे रखी है. NX यूनियन Y इज 38, वी हैव पुट nx is 17, ny is 23 and nx intersection y. Just transposing the terms, we can get nx intersection y will be 40 minus 38, that means 2. 2 elements are common in x and y. Okay, this is our answer. Simple to get. तो ऐसे 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं बेटा. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप. उन्हें वर्ड प्रॉब्लम्स मेन अंडरस्टैंड करनी है बेटे. वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम भी ऐसा सिंपल है. अगर हम एम्फसाइज करते हैं तो ये मत समझिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. आपको बार बार कहती हूँ बेटा, जब बेस से समझ रहे हैं ना हम, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता अगर हर पॉइंट हमने समझ रखा है. हाँ, अगर हम स्किप करते करते पढ़ते हैं तो हमारा मैथ्स कभी परफेक्ट नहीं हो सकता बेटा. ये आपको बार बार कहती हूँ, लूप होल्स छोड़ने ही नहीं है. दिक्कत उन्हीं बच्चों को आती है जो बेसिक से बीच में से गैप छोड़ के आगे बढ़े हुए हैं. जो बच्चों ने कंसेप्ट थॉरली पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में भी, वहीं तो प्ले करते थे हम नंबर से. उनका कुछ भी लॉस नहीं होता, उनको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आते हैं. ठीक है, जोर देना पड़ता है बस, जिनके लूप होल्स हैं तो दे सकते हैं आप. करिए कोशिश, जहाँ जहाँ गैप है उसको कवर करने की कोशिश करिए. हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं. ठीक है, चलिए
In a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? There is group of 400 people, right? 250 can speak Hindi, 200 can speak English. अगर हम क्वालिटी की बात करें तो यहाँ क्लियर कट हमें दो सेट समझ में आ रहे हैं. अगर हम अपने आसपास 10 पर्सन्स को भी काउंट कर लें, हम 10 पर्सन में से फटाफट बात करें, यस हिंदी कौन कौन बोल सकता है, वो हम अलग से एक से नाम लिख लें जगह पर, वो सेट बन गया. यस इंग्लिश कौन कौन बोल सकता है, उनका नाम लिख लिया, वो एक सेट बन गया. ठीक है, उस टाइप से है. तो यहाँ पर दो सेट क्लियर कट हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं. सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश. ओके, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग कह रही है यहाँ सेट्स की एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हम क्लियर कट लिख सकते हैं उनको. उसमें जो हिंदी बोलने वाले हैं एक जगह कलेक्शन कर सकते हैं उनका, इंग्लिश बोलने वालों का एक जगह कलेक्शन कर सकते हैं. ठीक है. हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? कितने दोनों हिंदी एंड इंग्लिश बोल सकते हैं? अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, 400 पीपल का ग्रुप है. नो डाउट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ भी ना बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश बोल ही ना सकते हो, राइट. अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर एटलीस्ट ये लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए. ईच कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज. लेकिन नहीं लिखा हुआ तो भी हम इसको ऑटोमेटिकली ऐसे क्वेश्चंस में काउंट करेंगे. ये क्योंकि बुक का ये क्वेश्चन लिया, वी कांट अवॉइड. यू विल एज्यूम यस देयर इज एटलीस्ट ईच कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. ठीक है. अदरवाइज मोस्टली प्रॉपर लैंग्वेज होती है बेटा जहाँ क्लैरिटी हो जाती है आपको कि ये यूनियन की बात हो रही है या नहीं हो रही. ठीक है, यूनियन की बात हो रही है या कॉम्प्लीमेंट की यूनिवर्सल की बात हो रही है. ठीक है, ये क्लियर हो जाता है आपको. बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, और अभी तो कॉम्प्लीमेंट है भी नहीं आपके कोर्स में, तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको. 400 पीपल एक तरीके से यूनियन में हो गए, 250 पीपल हिंदी वाले कलेक्शन में हो गए, 200 पीपल इंग्लिश वाले कलेक्शन में हो गए. मैं क्वेश्चन पढ़ के ही ये समझ आ रही है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है. बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वाले पीपल इंटरसेक्शन में आ जाएंगे. दैट मीन्स हमने इंटरसेक्शन का नंबर निकालना है. क्लियर कट हमें समझ आ रहा है, बट सेट्स लिखे नहीं हैं अभी यहाँ पर. ओके, तो सबसे पहला काम वर्ड प्रॉब्लम्स में होता है, आप सेट्स एज्यूम करें, सेट्स को नेम दें. और दो सेट्स कौन से होंगे उनकी डिस्क्रिप्शन हमें पता चल गई. सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश. So we can assume let H and E be respectively the set of people who can speak Hindi and English. ठीक है, H हमने people who can speak Hindi ले लिया, E हमने respectively का मतलब यही है, जो पहले ये बोला हमने वो पहले है. ठीक है, E हमने ले लिया set of people who can speak English. ओके, तो अब इन नंबर्स को हम नोटेशन में कन्वर्ट कर ले बेटा. बिल्कुल कर सकते हैं, जो भी हमने बोला था. ये हो गया यूनियन में, दैट मीन्स एन ए यूनियन बी. आप यहाँ पर एच और ई हैं डेफिनेटली, तो एच और ई में ही सब चलाएंगे हम फॉर्मूला भी. एन एच यूनियन ई इज़ 400. एन एच हिंदी 250% बोल सकते हैं, एन ई 200, इंग्लिश 200% बोल सकते हैं. और क्या कैलकुलेट करना है हमें, एन एच इंटरसेक्शन ई. बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट जैसा हो गया क्वेश्चन. निकालिए बिल्कुल एच इंटरसेक्शन ई, अपने आप कैलकुलेट करिए इसे. फॉर्मूले में पुट कर दें हम सभी वैल्यू, एन एच इंटरसेक्शन ई ट्रांसपोज करके कैलकुलेट कर सकते हैं 50. ठीक है, ये 50 आ गया. बट वर्ड प्रॉब्लम में आंसर कोशिश करिए वर्ड लैंग्वेज में ही देने की बेटा. एच ई हमने एज्यूम किए थे, यू शुड गिव द प्रॉपर आंसर. 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. सिंपल, वर्ड प्रॉब्लम भी सिंपल ना. आई होप बिल्कुल सिंपल लगी होगी आप लोगों को भी. ओके, चलिए और 2-4 वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं बेटा, ताकि कमांड आ जाए आपको. इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स. अब ये देखिए ना, बिल्कुल देखो परफेक्ट लैंग्वेज दे रखी है, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स.
हर पर्सन, तो दैट मीन्स क्लियर हो गया ये यूनियन का है। अगर ये लैंग्वेज नहीं लिखी होती तो बेटे दिस कैन बी डाउटफुल कि ये यूनियन का है या यूनिवर्सल का है, ठीक है। तब हमें कुछ और वर्डिंग ऐसी दे दी जाती है जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये यूनिवर्सल का है या यूनियन का है। वो 3 सेट्स में ऐसे क्वेश्चन है, 3 सेट्स में बात करेंगे उनकी और डिटेल में, ठीक है। 70 पीपल में से 37 पीपल लाइक कॉफ़ी, 52 पीपल लाइक टी। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिमिलर लास्ट टाइप का। फटाफट पॉज करिए और कर लीजिए और कंपेयर करिए यहाँ से जस्ट बेटा। आई डेफिनेटली होप यू ऑल कैन डू इट। मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ, आप पॉज करके सॉल्यूशन देखिएगा बेटा। लेट सी एंड टी रिस्पेक्टिवली बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी एंड टी। ओके, अब हम इसको कार्डिनल नंबर में लिख दें। सी एंड टी हमने नेम एज्यूम कर लिया है, तो 70 पीपल हो गए एन सी यूनियन टी में, 37 हो गए एन सी में, 52 हो गए एन टी, राइट। और हमें कैलकुलेट करना है एन सी इंटरसेक्शन टी। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वी शुड राइट इट, वी शुड put each and every value. NC union T is 70, NC is 37, NT is 52, and NC intersection T we are to find. Just transpose the term. Sum of these two is 89, and NC intersection T will be 89 minus 70, that is 19. Okay, just language में आंसर दे दीजिए। 19 people like both coffee and tea. सिंपल ना? आई होप बिल्कुल सिंपल लगा है आपको, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं बेटा। यस, इन ए कमेटी ऑफ 50 पीपल, sorry, in a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. कमेटी में से 50 पीपल फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 स्पेनिश बोल सकते हैं एंड 10 पीपल स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस? हाउ मैनी कैन स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज? ये एट लीस्ट वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए बेटा। एट लीस्ट वन ऑफ दीज सेट्स में पूछा है, तो दैट मीन्स आइदर और पूछा है। ए में हो तब भी आएगा, बी में हो तब भी आएगा, दैट मीन्स यूनियन, यूनियन, ठीक है। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस? एटलीस्ट वन ऑफ टू की बात की जाती है, तो डेट मीन्स आइदर और की बात की जा रही है, और आइदर और यूनियन में आता है, ठीक है। तो ये आपको वर्डिंग्स कमांड अभी भी चाहिए बेटा, और सेट्स को ही हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में, तब भी ये वर्डिंग्स आपको समझ आनी चाहिए। तो प्लीज़ बी क्लियर अबाउट दीज वर्डिंग्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में जो वर्डिंग्स हैं वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए हमें बहुत हेल्पफुल होती है। सेट्स इज़ द बेस फॉर दैट थ्योरी। जब हम प्रोबेबिलिटी में सेट्स को यूज़ करेंगे तब आपको ये लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड। अभी आई थिंक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दो सेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं, one set who can speak French and another is who can speak Spanish. Let F and S be respectively the set of people who can speak French and Spanish. Okay, तो हम इन नंबर्स को लिख देते हैं कार्डिनल नंबर में। फ्रेंच 50 पीपल बोल सकते हैं, दैट मीन्स NF इज़ 50। 20 पीपल स्पेनिश बोल सकते हैं, दैट मीन्स NS इज़ 20। और 10 पीपल दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, दैट मीन्स NF इंटरसेक्शन S इज़ 10। Okay, what we are to find? We are to find NF union S, right? And I hope आप सभी find out कर सकते हैं। Quickly find कर लीजिए बेटा, and after that compare from here. We just have to write the formula. NF union S is NF plus NS minus NF intersection S. We are to put just the value here. We will get NF union S will be 50 plus 20 minus 10, that means 70 minus 10, that means 60. 60 people are there in the committee, okay, who can speak at least one of these two languages. Okay, 60 people can speak at least one of these two languages. Okay, clear? Yes, last question of the day बेटा, और इसमें बात करूंगी मैं
देखिए लैंग्वेज इसकी, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस जस्ट 4 में से 1 पार्ट है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो उसको कैलकुलेट करिए, फटाफट कंपेयर करिए। आफ्टर दैट आई विल क्लियर दिस हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, सॉरी। तो 60 हम सेट एज्यूम कर लेते हैं, सी एंड टी, सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, टी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, राइट। दैट मीन्स एंड C यूनियन T is 65, ग्रुप में 65 है, and C is 40 and C intersection T is 10. And what we are to find? We are to find number of elements in T and number of elements in the set which has only tennis liking people. Okay, only tennis liking. तो T टेनिस के तो हम easily निकाल सकते हैं, राइट। उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। जस्ट वी आर टू राइट दिस फॉर्मूला, NC यूनियन T इज NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T, राइट। वी कैन पुट हेयर द वैल्यूज, NC यूनियन T इज 65, NC इज 40, NT वी आर टू फाइंड एंड NC इंटरसेक्शन T इज 10, NC intersection T is 10. Okay, we just have to transpose the term, and NT we will find as 65 minus 40 minus 10, that will be 30. 65 minus 30, that is 35. Okay, so that means we got 35 people like tennis, 35 people like tennis, right? अब क्या कैलकुलेट करना रह गया बेटा? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, हु लाइक टेनिस ओनली। ओके, इनफैक्ट ये नेक्स्ट ही पूछा जाना चाहिए, ये हमें पता हो तभी हम निकाल पाते हैं। अब इसको भी एक बार जरा वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करिए बेटा। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, अब यहाँ पर पोर्शन देखो, क्रिकेट लाइक करने वाले ये सेट बना दिया हमने, टेनिस लाइक करने वाले ये सेट बना दिया हमने। तो ये पोर्शन क्या है? ये उन पर्सन्स का है जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों लाइक कर रहे हैं, राइट, दोनों लाइक कर रहे हैं। दैट मीन्स ये हमें नहीं चाहिए। अगर हमें ओनली टेनिस का चाहिए तो ये हमें निकालने पड़ेंगे। ओके, ये हम किस में से निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइकिंग टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है, जो कॉमन में है। तो ये कैलकुलेट करेंगे एक्चुअली हम, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ओनली वाली जो टर्म आती है ना, वो डिफरेंस है, T माइनस सी हम कहते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। तो हम T माइनस सी ना करके वैन डायग्राम से भी हम एलिमेंट से तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना इसे। और वैन डायग्राम आर वेरी मच इन द कोर्स, इंटरसेक्शन इज वेरी मच इन द कोर्स, so we can't say it is out of the course unless until we will face the sample papers of the CBSE or department. Okay, और बिल्कुल सिंपल है बेटा, कर सकते हैं हम, है ना। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। NT is 35, NC intersection T is 10, we will get 25. Okay, simple to get after understanding. Tennis only means NT minus NC intersection T, and that will be 35 minus 10 is equal to 25. ये पोर्शन निकाल रहे हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे बेटा, जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है। हाँ, डेफिनेटली एग्जांपल्स जरूर करते जाइएगा बेटे, साथ साथ एग्जांपल भी NCERT बुक से आपने टोटल कवर रखने हैं। ओके, थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। 3 सेट्स के लिए ऑपरेशन करेंगे।